हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ले तो यस, बजट संडे का दिन। ठीक है, काफ़ी सालों के बाद हम लोग को बजट संडे के दिन देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड फिलहाल अगर देखा गया तो बजट कैसा रहा, आप यहाँ पे मार्केट का ही रिएक्शन से अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। यस, बियर वालों ने पूरी तरीके से बुल वालों की धज्जियां यहाँ पे उड़ा के रख दी है। एकदम बुरी तरीके से बाजार हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, अभी भी देखा गया तो मार्केट यहाँ पे चल ही रहा है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे चीजों को, 400 पॉइंट 500 पॉइंट हम लोग को रफली डाउन ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी भी क्लोज होने के लिए थोड़ा बहुत टाइम बाकी है, बट ओवरऑल सेंटीमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो गिरावट वाला ही माहौल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हैं 25,000 के नीचे भी यहाँ पे आ चुका है। काफी कुछ झटके हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड खास करके इस चीज के चलते हुआ क्या है दोस्तों, यस, पोर्टफोलियो की अगर हम लोग बात कर ले तो धज्जियां उड़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब लगातार पोर्टफोलियो यहाँ पे लाल रंग से ही रंग रहा था। तो इसमें सबसे बड़ी उम्मीद कौन सी थी, जो हम इतने समय से इंतजार कर रहे थे कि भाई बजट में तो कुछ तो अच्छा होगा, कि शायद से बाजार यहाँ पे करवट बदल दे, तेजी यहाँ पे आ जाए, अच्छा खासा कुछ रिकवरी देखने को मिल जाए। बट यहाँ पे तो सिचुएशन बैड से वर्स्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे मतलब चेक करोगे, किसी का भी पोर्टफोलियो आज के दिन यहाँ पे बचा नहीं होगा। हर जगह पे अक्रॉस, मतलब अगर हम देखेंगे हर जगह पे लाल रंग देखने को मिल रहा है। हाँ, एक दो चीजों को छोड़ के आईटी वीटी जैसे मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा। هل تشعر بالجمود في التداول؟ جرب أولم تريد. ابدأ بالوضع التجريبي. ألا ترى إشارة؟ चाहूंगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, सेक्टरल इंडाइसिस मैंने ओपन किया है। देखो, निफ्टी की बात कर ले, अभी अभी भी जारी है, थोड़ा प्लस माइनस होता, अब तो 2% से ज्यादा गिर गया, 24,800 तक आ गया। ठीक है, पहले बीच में जबरदस्त गिरा था, फिर थोड़ा अच्छा रिकवर किया था, 25,000 के ऊपर आया था, फिर वापस 25,000 के नीचे लुढ़का, और वो भी 200 पॉइंट का गैप लेकर फिलहाल तो यहाँ पे चल रहा है। अभी भी कुछ थोड़ा 10-15 मिनट बाकी है, बट जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखा गया तो काफी वीक होते हुए देखने को मिल चुका है। देन नेक्स्ट 50 2.25% उड़ गया, बैंक 2% नीचे गिर गए, फाइनेंस सेक्टर 2.5% गिर गया, मिड कैप वालों की लंका लग गई। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 3% के करीब मिड कैप इंडेक्स हम लोग को उड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो काफी लोग डिसअपॉइंट हुए हैं, हम यहाँ पे जरूर कह सकते हैं बजट के अनाउंसमेंट के चलते। ठीक है, देन 100 की बात कर ले, 200 की बात कर ले, 500 की बात कर ले, सब में 2-2% की एवरेज गिरावट है। मिड कैप सेक्शन में आ जाते हैं तो यहाँ पे 2 से 2.25% की एवरेज गिरावट है। देन स्मॉल कैप की बात कर ले तो स्मॉल कैप की हालत तो और भी खराब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। इंडिया विक्स भी आप देख सकते हैं काफी बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। हर जगह पे अगर आप चेक करोगे बस गिरावट का ही नजारा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। माइक्रो कैप देख सकते हो 1.25% 1.5% के करीब टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन सेक्टर वाइज अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो सेक्टर वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटो गिर गया, फाइनेंस गिर गया, एफएमसीजी गिर गया। आईटी सेक्टर आप देख सकते हो थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा है लाल रंग में क्लोज ना हो। ठीक है, अभी भी जैसे मैं कह रहा हूँ मार्केट अभी बंद नहीं हुआ है, अभी बीच में आईटी सेक्टर 1% के करीब प्लस चल रहा था, बट फिलहाल मार्केट का प्रेशर इतना है कि आईटी सेक्टर भी अपनी जो तेजी बना के रखा हुआ है उसको भी वो खोते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि आईटी सेक्टर क्यों भाग रहा है इसके ऊपर मैं आराम से आप लोगों को अलग से पॉइंट बता दूंगा। ऑब्वियसली कोई ना कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट तो किया होगा निर्मला सीतारमन जी ने, इसीलिए तो भाग रहा है। बट वो सारी चीजें रह गई एक साइड पे, क्योंकि अगर हम चेक करेंगे तो बहुत ही भयंकर लेवल पे हम लोग को बाकी हर एक सेगमेंट में गिरावट देखने को मिले। सरकारी बैंक तो बाप रे बाप 5.5% तक टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो कुछ भी यहाँ पे नहीं बचा है दोस्तों। कंज्यूमर ड्यूरेबल भी थोड़ा बहुत हरे रंग में था, वो भी लाल रंग में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और हमारा जो बाजार जैसे कि हमने देखा था कि 25 के नीचे चला गया था, बट बीच में हुई है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कल का डेटा में हम लोगों ने क्या देखा था कि लगभग लगभग 8 बार मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ है, बट 12 बार मार्केट गिरा है। ठीक है, तो 10 साल का डेटा देख लिया, 20 साल का डेटा देख लिया, तो उसमें एक ही चीज समझ में आ गई कि बजट के दिन क्या रहता है, बियर वाले थोड़े से एडवांटेज पॉइंट पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड वही चीज आज के दिन भी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। हाँ, सिर्फ एक ही चीज है कि जो सबसे खराब साल रहा है 2009 का, जहाँ पे मार्केट 5.8% गिरा था, हाँ उतनी कुछ गिरावट देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। ठीक है, आज की गिरावट अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग वो 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो आप अंदाजा लगा लो 2009 में क्या हालत यहाँ पे हुई होगी। सो ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मेजर कारण क्या है कि बाजार यहाँ पे क्यों टूटा, तो वो बजट का ही कारण है। और ऑब्वियसली बजट में कुछ तो चीजें ऐसी बोली होगी जिस चीज के चलते बाजार गिरा है। हर कोई यहाँ पे एक ही चीज को जानता है कि एसटीटी को लेकर, तो वो तो कारण है ही है, सवाल ही नहीं उठता। बट इसके अलावा भी और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि बजट ने मार्केट को डिसअपॉइंट किया है। ठीक है, उसमें से पहला पॉइंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वो है इनकम टैक्स। यस, इनकम टैक्स आप सभी लोगों को पता है, इनकम टैक्स अगर कम होता है
ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, लोगों के हाथ में पैसे बचेंगे, तो और ज्यादा सेविंग, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट या फिर और ज्यादा स्पेंडिंग भी किया तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो ही जाता है। बट इनकम टैक्स की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। यस, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। स्टैंडर्ड डिडक्शन का एक्सपेक्टेशन था कि 75 का 1 लाख होना चाहिए, नहीं हुआ। देन टैक्स का स्लैब रेट में कि भाई 30%, 24 लाख के ऊपर यहाँ पे 30% आता है, उसको 30-40 करो, वो नहीं हुआ। देन अगर हम लोग सेक्शन 80C के लिमिट की बात कर ले, ओल्ड रिजिम जहाँ पे 1.5 लाख तक आपको मतलब रियायत मिलती है चैप्टर 6 के अंडर, उसको बढ़ाने की बात हो रही थी, 2 से 3 लाख कर दो, ठीक है, नहीं हुआ। देन अगर बात कर ले सेक्शन 80D की बात कर ले, इंश्योरेंस से रिलेटेड, इंश्योरेंस आप लेते हो ना, इंश्योरेंस प्रीमियम, उसमें कुछ यहाँ पे मदद यहाँ पे मिल जाए, वो भी नहीं हुआ। देन अगर बात कर ले होम लोन इंटरेस्ट, 2 लाख तक का आपको होम लोन इंटरेस्ट से रिलेटेड डिडक्शन यहाँ पे मिलता है, ठीक है, कंडीशंस होती है वेरियस, तो वो रिक्वेस्ट की गई थी कि इसको 4 लाख नहीं तो 5 लाख किया जाए, वो भी नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ, क्या फिर कुछ भी नहीं हुआ। एंड अगर इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर कुछ हुआ है दोस्तों, तो वो है पेनाल्टीज से रिलेटेड बातें। यस, अगर आप इनकम टैक्स सेक्शन को ओपन करके देखोगे तो एक ही चीज बार बार निर्मला सीतारमण जी यहाँ पे कह रही थी, पेनाल्टीज को लेकर कुछ रिविजन्स उन्होंने किए हैं, ठीक है, कहीं पे अगर आप ज्यादा पेनाल्टी दोगे तो आपको कोई जेल बिल जाने की जरूरत नहीं है, यही चीजें हम लोग को देखने को मिली। तो ये एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों जिसने सबसे पहले डिसअपॉइंटमेंट स्टार्ट कर दी, ठीक है, ये यहाँ से चीजें हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। देन सेकंड पॉइंट की अगर बात कर ले दोस्तों, तो यस कैपेक्स, कैपेक्स ने भी यहाँ पे क्या